गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो भयो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान का थोड़ा कीर्तन करके आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुत सुंदर प्रसंग। भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ दंडकारण्य वन में भगवान के श्री राम का जो विरह वंत जो लीला देखी सीता वियोग की, उससे वो अद्भुत लीला को देखकर भगवान शंकर को बड़ा हर्ष आनंद हुआ कि देखो भक्तों के लिए भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। लेकिन मर्यादा के लिए उन्होंने उस समय भगवान के पास दूर से ही सच्चिदानंद जगपावन बोला। लेकिन पार्वती माँ को संशय हो गया कि ये नर रूप में कैसे भगवान सच्चिदानंद आते हैं। उसी का आगे ये जो उमा चरित है उसका प्रसंग हम चल रहे हैं आगे। तो ब्रह्म जो माँ पार्वती कह रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हुई नर जाहि न जानत वेद। मां मन में विचार करने लगी, प्रकट में तो नहीं कह रही कि ये कैसे हो सकता है कि जो ब्रह्म है वो तो व्यापक है, कण कण में विराजमान है, माया से रहित है, उसमें तो कोई कला नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता। वह शरीर अगर धारण करेगा तो वो परिच्छिन्न हो जाएगा, वो कला युक्त हो जाएगा, जानने योग्य हो जाएगा, तो ब्रह्म नहीं रह जाएगा, जीव कोटि में आ पड़ेगा। और मान लीजिए कि शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर धारण करके ये मरणशील मनुष्य का देह क्यों धारण करने का। यही जो शंका है, यही संपूर्ण इस श्री रामचरितमानस का की आत्मा है, जिसके उत्तर में पूरी रामचरितमानस कही गई है। अब मां कह रही हैं, विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, जो विष्णु है, मां कह रही हैं, वो तो भक्तों के लिए नर्तन धारण करते हैं। ऐसे ही तो भगवान शंकर भी तो सर्वज्ञ हैं। पर ये राम क्या, ये कौन से भगवान हैं जिनको भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जो कि अपनी नारी को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी पुरुष नारी को खोजता है। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सोई सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अव्य इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति
असुरारी। और दूसरी तरफ देखा जाए भगवान शंकर की वाणी अगर उन्होंने कह दिया ये सच्चिदानंद जग पावन है, वो भी गलत नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुनि विषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ऐसा संशय मन भयं अपारा, हो न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रकटन कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धरिय उरकाऊ, जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव, सोई मम इष्ट देव, रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने। देखो पार्वती, उन्होंने देखा कि पार्वती का जो मन है उन्होंने प्रकट तो नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, वो सब जान गए। और यही पार्वती जी का जो संशय, अगर वो भगवान राम उनसे भगवान राम के बारे में जो संशय हुआ, अगर वो प्रकट बखान कर देती तो ये आगे बात ना बढ़ती। लेकिन ये तो लीला के लिए बात बढ़नी थी, इसलिए पार्वती जैसी जो अंतर्यामी है उन्होंने भी बात छुपा ली। तो अब यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। तो देखो सुनो सती, आपका तो नारी स्वभाव है, इसलिए इसमें संशय मत धरो। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको सुनाई है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि। वो मेरे इष्ट देव, यही जो राम हैं जिनके अभी दर्शन किए हैं, यही वो मेरे राम हैं, यही मेरे इष्ट देव हैं। ये प्रत्यक्ष में भगवान शंकर ने उनको कहा है। अब वो आगे भगवान शंकर कहते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। हे पार्वती, ये जो रघुवंश में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं। साक्षात राम वही व्यापक हैं, ये ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म व्यापक हैं। सारे भुवन में, सारे 14 भुवनों के, सारे ब्रह्मांड के ये मालिक हैं। ये भक्तों के लिए इनका अवतार हुआ है। और इन्हीं का ही मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं, इन्हीं का ध्यान मुनि करते हैं। और नेति निगम, इनको सबको नेति नेति कहकर इन्हीं का यश सारे पुराणों में, सारे वेदों में, सब आगम निगम में इनका यश है। अब इतनी बात कही, लेकिन कहते जब एक बार संशय आ जावे तो वो उनके हृदय उपदेश न लगा तो लागन उर उपदेश, यद्यपि कहूं शिव। कहते एक बार नहीं कहा, भगवान शंकर ने बार बार उसको कहा। और जब ऐसी बात हुई
तो भगवान शंकर जो है उससे वो उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि वो हंस पड़े। भगवान शंकर ने कहा, लागन उर उपदेशु यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले विहसी महेश हरि माया बलि जानी जिय। तो भगवान शंकर ने जान लिया कि ये भगवान की माया ही है, नहीं तो मेरे वचन से तो इनका मोह चले जाता, और पार्वती तो इतनी शुद्ध है, तो ये इसमें कोई भगवान की कोई इच्छा है, उनकी माया है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा तो ठीक है। अब लीला शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, अगर तुम्हारे मन में अभी संदेह है तुम परीक्षा ले लो। अब ये बात, अब लीला जो है बड़ी, अब भगवान का जब तक तुम लीला करते हो तब तक मैं यहाँ बट वृक्ष है इसकी छाया में बैठ जाता हूँ और तुम्हारा प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ इनका परीक्षा ले आओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार मां पार्वती उनको आगे हुई वो चल पड़ी हैं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाई। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। पुनि पुनि हृदय विचार, करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथत ही, जेहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम। तो अब उन्होंने कहा कि मां पार्वती चल पड़ी हैं वहां पर परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे, मैं क्योंकि संदेह बिना परीक्षा के जाएगा नहीं, संदेह मिटाना चाहिए, संदेह को ज्यादा रखना नहीं चाहिए, लेकिन जो मोह है उसको हटाना। लेकिन ये ख्याल रखना, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करम सो जतन विवेक विचारी। लेकिन परीक्षा लेने में अविवेक ना हो जाए, मोहविष्ट ना हो जाना। बड़े की परीक्षा लेनी है सो परीक्षा की ओर मत जाना, अपनी जो आपको मोह हुआ उसको मिटाने की यत्न करना। अब ये बड़ा उन्होंने उसमें जो सूत्र दिया, मां पार्वती ने वो सूत्र अगर वो उसको दोबारा उसका अमल कर लेती तो कल्याण हो जाता। लेकिन उन्होंने सूत्र जो भगवान शंकर दे रहे हैं कि देखो परीक्षा लेने की तरफ चले जाना, लेकिन परीक्षा इसलिए लेना कि आपका भ्रम मिट जाए, है ना। तो इस प्रकार वो चली हैं। तो यहाँ शंभु असमन अनुमाना, कि अब जो दक्ष की बेटी है तो दक्ष की बेटी, अब इनका कल्याण नहीं है, क्योंकि ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को जो मेरे कहने से इनका संशय न गया, मेरे समझाने से संदेह नहीं दूर होगा, इसका मतलब कि विधि विपरीत है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा ना, हमारे तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे तो संकल्प मात्र से संशय चले जाता है। जैसे आप जानते हैं भगवान की दक्षिणा मूर्ति उनका रूप है,
जहाँ वो वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो उनके देखने मात्र से, मौन रूप से ही जब बैठे होते हैं तब संशय चल जाता है, तो इसमें भला नहीं होगा। खैर उन्होंने कहा जैसे राम जी ने रचा है, कोई इसमें भी लीला होगी तो कौन तर्क करके शाखा बढ़ावे, इस करके वो अस कही लगे जपन हरि नामा। उन्होंने कहा चलो भगवान का नाम लेते हैं तो फिर जो देखा जाएगा, जो होगा उसकी सोच व्यर्थ है। इस प्रकार वो पुनी पुनी हृदय विचार करी। अब पार्वती माँ चली, तो उन्होंने कहा क्या करूं, किस प्रकार करूं, कि सच्ची परीक्षा तो तब होगी। अब यहाँ बड़ी भारी एक उनसे वो हो गई कि मैं सीता का रूप धारण करके जाती हूँ। तो सीता रूप का धारण करके वो आगे चली। आगे हुई चली पंथ ते ही जेही आवत नरभूप, जहाँ वो नरभूप आ रहे हैं। और इधर देखिए, इधर जब वो उनका वो जो रूप देखा, तो उसको देखने मात्र से उनको जो वहाँ जो लक्ष्मण जी हैं, वो उनको तो बहुत हृदय में भ्रम हो गया, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जानऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जानी, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीन चह तहाँ दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा कि ये तो शिव की शक्ति है, उमा है, तो इन्होंने जानकी का वेश क्यों बनाया है। देखिए लक्ष्मण जी को भी दिख गया कि ये तो वेश बनाया है इन्होंने, ये सीता जी नहीं है उनका बनावटी जो रूप देखकर। पर राम जी के प्रभाव को तो लक्ष्मण जी जानते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे भी होगा राम जी देखेंगे, अब उनकी सर्वज्ञता के संदेह है, तो वो गंभीर हो गए। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपट जा। अब जो ये जो कपट किया साक्षात माया है, वो जो सुर स्वामी है, वो तो सबके बैठे अंदर बैठे हुए हैं, तो एक रूप से सबके अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जान लिया कि ये तो माँ जो ये हैं, ये वो तो इस उनके माया का कपट तो इतने ब्रह्म भी जान सकते हैं, परंतु भगवान जो राम है वो तो सर्वज्ञ हैं। तो वो देख रहे हैं कि ये तो महादेव जी बरगद तले बैठे हैं, ये यहाँ आई हैं परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी का उपदेश इनके गले में उतरा, इसलिए परीक्षा लेने के लिए सीता बनकर आई। तो इस प्रकार देखकर राम जी से क्या ज्ञात रहता है महाराज। तो सती कीन, अब देखा सती यहाँ भी छिपाव करना चाहती है। ये देखकर स्त्री के स्वभाव का प्रभाव देखो, ये देखकर भगवान जी ने सामने तो नहीं हंसे, लेकिन माया की मेरी माया अति दुरत्या कि माया का इतना प्रभाव है, ये देखकर भगवान ने हृदय से वहाँ उसकी माया की प्रशंसा की। अमृतवाणी से हंसकर बोले कि आगे प्रसंग है, निज माया बल हृदय बखानी, बोले विहसी राम मृदुवानी, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहुरी कहाँ वृख केतु, विपिन अकेली ही रही के ही हेतु। तो उन्होंने पूछा कि आप ये जो उन्होंने बहुत अपने पिता का नाम लेकर प्रणाम किया
और ये कहा, आप देवी हैं, सीता नहीं, मैं पहचानता हूँ, मैं तो एक नृपसूत हूँ, आप सर्वथा परमान्य हैं। आप देवियों में भी सती हैं। अब वृत्रकेतु कहाँ पे हैं, भगवान शंकर कहाँ पे हैं, उनकी परीक्षा लेने की आप अकेली हैं। इसलिए कहते हैं कि आप अकेली स्त्री को वन में नहीं घूमना चाहिए। तो क्या कारण है, आप क्यों घूम रही हैं, किससे, मेरे को बताइए, मेरी क्या सेवी हैं, कम से कम विष्णु तो हैं। ये प्रमाण जब सती को मिल गया तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु। तो राम जी के ऐसे कोमल वचन और मृदु गूढ़ वचन सुनकर उनको अति संकोच हुआ और सती डरती हुई भगवान शिव के पास वो वहां पहुंची हैं, दोबारा जाने के लिए चल पड़ी हैं। उनको मन में बड़ा संकोच हुआ और फिर अपना रूप उन्होंने धारण कर लिया, जो उनका रूप था, मुंह फेर लिया और शंकर जी के पास चल पड़ी हैं। अब रास्ते में उनके मन में जो मनोभाव है उसको गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाई उतर अब देऊ कहा उर उपजा अति दारुण दाय। अब उनके मन में ये आया कि मेरे से दो बातें दो चुके हुए, दोनों साधन। पहले तो मैंने शंकर जी की आज्ञा नहीं मानी, यदि मान लेती तो दुर्गति भी न फंसती। दूसरा ज्ञान, मैंने राम जी को अज्ञानी माना। मेरी आंख बादल से ढकी थी, मैं समझती थी सूर्य बादल से ढका है। अब सबसे बड़ी बात हुई कि उन्होंने मेरे सीता का रूप धारण करने पर उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो इस प्रकार जानकर जब जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देखा कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। तो उन्होंने कहा, सती दुखी हो गई। तो भगवान ने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाया। तो देखती क्या है, तमाशा देखा कि राम जी तो सीता जी साथ हैं, लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। फिर देखा पीछे की ओर, देखा तो वहां भी देखा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तो देखा, जिधर देखती हैं उधर ही सीता जी के साथ प्रभु श्री राम सुंदर वेश में हैं और सिद्ध मुनीष उनकी सेवा कर रहे हैं। और वहां देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक थे एका। और भगवान ने अपनी और माया का जो वेग दिखाया तो देखा त्रिदेव सिद्ध मुनियों के स्थान पर अब सिद्ध मुनि नहीं है, अब तो विष्णु ब्रह्मा शिव तो सब भगवान की वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। एक से एक विविध वेश देखे और अपना भी रूप देखा उन्होंने। वहां देखा, क्या क्या देखा, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती ब्रह्मानी लक्ष्मी जिस जिस वेश में ब्रह्मादि देवता था उन्हीं के अनुरूप वेश में थी। जैसा देवता वैसा उसका भूषण वाहन, इस प्रकार थी। तो इस प्रकार
शिव मूर्ति के साथ उन्हें वाहन वाली सीता जी देखी, ब्रह्मा जी से ब्रह्मानी देखी, लक्ष्मी देखी। फिर देखा एक और उससे भी आगे भगवान की लीला चली। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते थे। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। ये तो हमारा जो अर्जुन ने देखा वो तो एक नर और नारायण का है। यहाँ तो माँ पार्वती का स्तर है महाराज, साक्षात ब्रह्म रूप है। तो उनको वैसे ऐसा उसका दिव्य रूप, दिव्य अति दिव्य, जो लीला कभी किसी ने देखी नहीं। भगवान राम के कई रूप देखे और इतने सारे देवताओं को, सारा चराचर सारा विश्व देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड के सारे जीव देखे, हर एक योनि के जीव देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, और सारे देवता भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। सब में भेद है ब्रह्मांड के देवताओं का, सबके रंग अलग हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम रूप एक जैसा देखा, सबके साथ सीता जी भी वो रूप देखा। वो देखा उन्होंने कि यहाँ सीता जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रधान दृश्य जी देख ही रही हैं। तो इस प्रकार ये देखकर वो हैरान हो गई कि कहीं कहीं सीता सहित राम है ही नहीं, कहीं अकेले राम हैं। इस प्रकार राम मूर्ति के साथ सीता जी भी हैं। ये सारी माया देखकर फिर वो रूप सामने वो हो गया। अब फिर सोई रघुवर, अब वो सारा माया के बाद फिर रूप देखा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभी। ये देखकर माँ पार्वती बड़ी भोली वहां बैठ गई, मग में बैठ गई। हृदय में कंप है, तन में सुधी नहीं। तो अब उनको बात शंकर जी की बात आ रही, क्या मैं देख रही हूँ। यहाँ तो अपनी माया दिखाने चले थे और यहाँ तो भगवान राम की जो माया है इसका पार ही नहीं मिल रहा है। तो अब उनको भगवान शंकर की बात का यथार्थ ज्ञान हुआ और अब उनको अत्यंत भय हो गया। ये क्या है? तो क्या है, रास्ते में बैठ गई। अब माया को देखने में समर्थ, इसलिए आंखें बंद कर ली। बहुरी विलोकी नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। जब दोबारा बीच में थोड़ी देर के बाद ध्यान से थोड़ा उठी उस भाव से, तो देखा कुछ नहीं है बाहर, बिल्कुल शून्य। पूरी बार बार उन्होंने सियानी है श्री राम जी के चरणों की प्रणाम किया और चली तहां, वो वहां चली जहां भगवान शंकर हैं कि वही अब यहाँ ठहरने का काम तो रहा नहीं। और वट वृक्ष चली तो गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य गई। अब देखिए भगवान शंकर बार बार उनको समझा रहे हैं कि सत्य बात कहना, कोई बात छुपाने की अगर कोई गलती हो भी गई तो छुपाने की वो न करना, सत्य सत्य बात कहो। शिव जी ने हंसकर पूछा कि कैसे हो, कैसे परीक्षा ली। वहां राम जी ने हंसकर प्रणाम किया, यहाँ शंकर जी हंसकर पूछ रहे हैं। तो क्योंकि कोई बड़ा भी हो क्यों ना, चूक हो जाए तो हंसी का पात्र हो जाता है, ऐसा भी है। परीक्षा की विधि से चूक हो गई। तो इस प्रकार अब ये प्रसंग जहाँ पे शंकर जी उनको माँ पार्वती को जो पूछ रहे हैं और उस समय क्या जो माँ की उस समय माँ ने जो कहा वो बड़ा मार्मिक कहा, माँ से फिर चूक हो गई। ये प्रसंग हम फिर लेंगे, कल लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा विश्राम लेत है सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी
सदा करें कल्याण।